और मैंने कहा तब देना चाहिए जब कान पे चांटा लगे तो शोर हो इतना कि सुनाई दे पूरे। मतलब मेरे साथ भी था कि मैं रोता नहीं था, मतलब जीवन में मैंने पुलिस रिमांड भी देखे, बहुत सारी चीजें देखी, तो मैं कभी रोया नहीं। एक लड़की हो तो अपनी सुंदरता का घमंड ना करे, आदमी हो तो जवानी गात में जान का, शरीर में ताकत का घमंड ना करे, पैसे का घमंड ना करे, हर चीज के ताना कोट सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ मैं। तो मेरा ऐसा दुख हुआ कि यार बता यार मैंने इनके लिए सब कुछ करा यार, ये आदमी मेरे को मतलब इतना भी वो नहीं कर रहे। भैया लड़की मेरी जिंदगी में है नहीं, पैसा मेरे को कमाना ही नहीं, तो मेरी तो कभी हो ही नहीं सकती। मेरे पापा एक बात कहते हैं भैया कि अगर तू अपने दोस्त के लिए मर भी जाएगा ना तुमसे गर्व होगा। अगर मेरा कोई दोस्त है और उसके पास अगर मैं अपनी मेरी वाइफ है या फिर मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर मेरे पास मेरा पैसा है, अगर मैं उसके पास आँख बंद करके नहीं छोड़ सकता तो फिर वो मेरा दोस्त ही कैसा है। क्या नाम गैंगस्टर के आदमी, मैंने कहा आदमी तो औरत, मैंने कहा औरत की होते हैं आदमी तो कैसे हो गया भैया मैं जब लड़ रहा ना, जब वो सुअर काटने वाले चाक से चल रहे वो चल रहे, मैं जैसे तैसे लड़ रहा और मैंने पीछे देखा कोई है ही नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ भैया, ये आदमी पीटना बहुत आसान है, कहते हैं मारने में 2 मिनट लगते हैं और भुगतने में 20 साल लग जाते हैं। भैया जीवन लड़ाइयों में ही गुजर गया, संघर्ष और लड़ाई चली रही है, मतलब अपने आप से चल रही है, पहले लोगों से चल रही थी अब अपने आप से चल रही है। जब तक जीवन का हिस्सा है दुश्मनी। हाँ, सबसे जिनके दुश्मन नहीं होते वो आदमी थोड़ी नपुंसक हैं, फिर वो क्या जीवन जी के गए। कि लड़कियों से कनेक्शन आया शायरी का, शायरी का कनेक्शन नहीं है और लड़कियों का भी, मेरा भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में, और जो आज के हमारे गेस्ट हैं हेमंत चौधरी। नमस्कार जी, हर हर महादेव सबको, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भैया बुलाने के लिए। भाई सबसे पहले ये बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया, आपसे मुलाकात हो गई और अच्छे हो गए। भाई की शायरी सुनकर ना मतलब एकदम मजे आ जाए तगड़े। तो भाई ये तो सारी बात होगी। ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखी भाई, यूजर नेम क्या रख रखा है भाई? द बॉयज वाइफ। मतलब बता दो भाई इसका। मतलब इसका मतलब लड़कों की भावना, मतलब लड़कों के जो दिल में हो, जज्बात हो, लड़के जो कहना चाहते हो, बस उसी को बता देते हैं हम के लड़कों के मन में ये है। भाई वो लड़के खुद ना कह पाते? कई बात होती है लड़के दिल में दबा लेते हैं, हम उन बातों को जाहिर कर देते हैं कि उनको दबानी ना पड़े। हेमंत भाई मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कोई शायरी करता है, हाँ जी, कोई भी इंसान और दिल से करता है, अच्छा करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो आवाज़ निकलती है ना दर्द भरी, कोई राज होता है भाई उसके पीछे। भैया राज समय के साथ था कि मतलब जब हम थोड़े स्कूल में थे तो थोड़े शरारती थे, थोड़े झगड़े वगड़े रहे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो शायरी में थोड़ा सा उन चीज़ों को उतारा जो उस समय पे लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, जो हादसे हुए उनको बताया। फिर थोड़ा सा परिवार में थोड़ा बुरा समय देखा, स्थितियाँ देखी समय चलते हुए, फिर उन स्थितियों से चीज़ों को समझा। फिर अपने से बड़े लोगों में बैठे, उनकी स्थितियों में बैठ के समझा कि उन्होंने किस तरीके से समय को देख रखा है, हम किस नज़रिए से समय को देख रहे हैं। फिर ऐसा मतलब थोड़ा समाज में, वातावरण में बैठ के, बैठकों में बैठ के चीज़ों को सीखा धीरे धीरे। तो फिर जो सारा सोशलाइजेशन करके मतलब सबका एक निचोड़ लगा ना कि ये जो बात वो बात कहनी है जो सब सुनना चाहते हैं, और जो मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि शायरी में कि उनको लगना चाहिए कि हम आदमी कुछ बात कह रहा है तो मैं खुद से रिलेट कर सकूँ, ये मेरे दिल की बात कह रहा है। लड़कियों से मेरा कोई वास्ता है नहीं और ना मेरा उनसे कोई कनेक्शन शायरी का, सिर्फ लड़कों की। लड़कियों से ही कनेक्शन आया शायरी का? शायरी का कनेक्शन नहीं है और लड़कियों का भी, मेरा भी नहीं है। चलो कोई ना, आके पूछेंगे भाई, अभी तो शुरुआत हुई है भाई। स्कूल में तो सबका ही होगा, कॉलेज वॉलेज में वो समय पे था, अब तो खैर नहीं सबका तो होता है भाई। आप अपना बताओ ना। मेरा अब तो नहीं है, पहले था। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। लोगों की जो भावना या राय या ये आप रखते हो, ये तजुर्बा आया कहाँ से भाई? ये भैया ऐसा था कि मतलब हम जीवन में थोड़ा सा कुछ हमने ऐसा समय देख रखा है, अच्छा बुरा जिसको कहते हैं। बुरा तो खैर कुछ नहीं होता, परमात्मा ने सब अच्छा ही दिया। तो समय देखा, समय के साथ साथ स्थितियों में जो जो हुई चीज़ें, क्योंकि मैं जो शायरी करता हूँ ना वो जीवन में किसी ना किसी के साथ वो हादसा या वो घटा होता है, मतलब घटा होता है, वो बात रियलिस्टिक होगी। कोई मेरी शायरी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जब मैं हवा में बात कर दूँ, फै मार दूँ, फोकी, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ जेन्युइन होगी, रिलेटेबल होगी आदमी से, वही बात मैं कहता हूँ। और मेरा ये है कि मेरे जितने भी इंस्टाग्राम पे लोग हैं ना, सबके पास मेरा नंबर है, जितनी भी मेरी पूरे सब भाई हैं। हाँ, मेरे जितने भी मतलब 5 लाख लोग जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबके पास मेरा नंबर है। वो अपनी कोई दिल की बात मुझे मेल कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो मैं उन चीज़ों से भी कनेक्ट कर लेता हूँ कि यार अच्छा ये स्थिति है, तो ऐसे करके चलता रहता है। मेरे को कभी कमी नहीं होती, क्योंकि वो मेरे को खुद मैसेज करते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है उन सब के पास, तो मेरे पास कॉल आते हैं, बात करता ही रहता हूँ दिन में। इसके अलावा क्या करते हो भाई? इसके अलावा ऐसे में मतलब देखो ऐसे तो घर ना चलता है या फिर समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? समझ गया। एज अ प्रोफेशन वैसे लॉयर हूँ मैं। अच्छा यार बहुत बढ़िया यार।
बहुत बढ़िया। तो भाई अभी प्रैक्टिस में भी या फिर? प्रैक्टिस अब भैया रील वील्स के चक्कर में इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती, पर मतलब चल रही है वैसे ही समय के साथ। के को अपना पर्सनल मैटर हो या कुछ हो तो चले जाते हैं। अच्छा, जो अपने ऊपर ही केस लग गया तो चलो भाई मैं खुद है। हाँ मतलब जैसे अपने यार दोस्त हैं पुराने चल रहे हैं, कुछ मामले या कुछ नए हो जाते हैं कभी किसी यार दोस्त के, तो जाना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है। तो ठीक है। हेमंत भाई कभी लाइफ में लड़ाई हुई है? भैया जीवन लड़ाइयों में ही गुजर गया, संघर्ष और लड़ाई चल ही रही है, मतलब अपने आप से चल रही है, पहले लोगों से चल रही थी, अब अपने आप से चल रही है। लड़ाई का तो भैया क्या है, वो हो जाती है, मतलब आदमी आप हो, अब हम आपके साथ बैठे हैं जी। अगर हमें कोई कुछ कहेगा तो हमें ऐसा लगेगा यार चल कोई बात नहीं, पर आपसे कहेगा तो हमारी लड़ाई वाली बात है कि आपको कैसे कह दिया हमारे साथ बैठे हुए। जी। तो यही है लड़ाई, तो बात की लड़ाई है भैया एक। और थोड़ा मेरी पर्सनल लड़ाई इसीलिए नहीं रही कभी, मेरे जितने झगड़े रहे हैं दोस्तों की वजह से रहे हैं, पर्सनल इसीलिए नहीं रही क्योंकि झगड़ा जब होता है जब आदमी में मैं होती है कि यार मेरे को कैसे कह दिया, मेरे को कैसे कह दिया इसने, तो अपने अंदर वो बात नहीं है कि यार मेरे को कह दिया कोई बात नहीं यार। अब यही है भैया, अगर रात चलता है कुत्ता पीटने लगेंगे तो कितने कुत्ते पीटने पड़ जाएंगे, तो किस किस को मारते डोलेंगे। तो यही है कि जो कोई बात नहीं अपना कोई भोग, और वो शोर नहीं मचाएंगे तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा कोई बाजार में आया है। तो उनकी वजह से ही सबसे बड़ा पात्र तो वही लोग हैं जिनसे झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, दुश्मनियाँ। ये तो भैया सब जीवन के एक समय और स्थिति है कि ये चलती रहेगी जब तक जीवन का हिस्सा है दुश्मनी। हाँ, सबसे जिनके दुश्मन नहीं होते वो आदमी थोड़ी है नपुंसक हैं, फिर वो क्या जीवन जी के गए। दुश्मनी नहीं है, उन्होंने कभी सही बात बोली नहीं, फिर तो हम पानी मारने वाले हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जो मतलब सब कि हाँ मैं हाँ भाई ठीक है, उनके दुश्मन नहीं होते जो हाँ जी करते हैं सबकी। हमारा तो जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ खड़े हैं तो खड़े हैं, फिर हमारे साथ तो ये स्थिति है। तो इसीलिए हमारे दुश्मन भी ज़्यादा है क्योंकि हम कड़वी बात बोलने वाले हैं। हमारे से ऐसा नहीं होता कि यार हम मीठी बात बोल दें, पानी मार दें कि भाई साहब आप तो ये हो, आप बैठे हो, कोई बैठा, कोई गलत बात कह रहा तो गलत है ना भैया। अगर हम गलत के लिए हमारे घर वालों ने माता पिता ने जन्म दे दिया, एक बार इस धरती पे आए हैं, अगर उसमें भी दब कट के वो रह के जीना पड़ गया मुंह बंद करके कि वो गलत कर रहा है, चुप हो के चल छोड़ हटा देख के, फिर मजा क्या है धरती पे जब चार लोगों की ये ना कहें यार वो आदमी था, उसने जिया जिंदगी, बेशक छोटी जियो पर इतनी जियो कि दमदार हो आदमी कहे जाने के बाद कि यार आदमी था धरती पे। तो ऐसा थोड़ा सा है अपना। भाई कोई किस्सा शेयर करो ना लड़ाई का, मुझे लग रहा है कई करी है भाई लड़ाई तो आपने। अरे भैया ऐसा किस्से विस्से तो बहुत सारे हैं। तो कोई किस्सा बताओ मजेदार, और जिसमें लगा भी हो भाई लड़ाई कर दी है पर यार घनी बढ़ गई है। तो भैया पता क्या होता है, मैं आपको आज सच्चाई बता रहा हूँ। आदमी झगड़ा जब करता है ना जी, झगड़ा तो हम यार दोस्ती में कर देते हैं, और जो भी समय होता है स्थिति होती है झगड़ा उस समय हो जाता है क्योंकि वो गर्म बुद्धि हो जाती है कि यार दोस्त को कैसे कह दी यार, तो हो जाता है झगड़ा। पर उसके बाद जब वो थाने जाना होता है और जब वो भुगतना होता है ना, और जब वो प्रशासन ओटना पड़ता है, 2-2 3 दिन लग जाते हैं समझौते में। फिर मैं सच्चाई बता रहा हूँ भैया, ये कि आदमी पीटना बहुत आसान है, कहते हैं मारने में 2 मिनट लगते हैं और भुगतने में 20 साल लग जाते हैं। ये सच्चाई है। आप किसी को आज मार लो और वो एक मुकदमा ऐसा होगा वो शायद 20 साल चलता रहेगा, और आप यही है अपना आज परेशान, फिर कोर्ट, फिर थाना, वही फिर आदमी सोचता है। किसी को पीटने के बाद, थाने में जाने के बाद एक बात होती है कि चल यार ले दे के समझौता ही हो जाए, प्रशासन ले ले या फिर जिससे झगड़ा हुआ है जो विक्टिम वो ले ले कि चल खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए। तो हर आदमी यही सोचता है कि लड़ाई खत्म करने के मुद्दे हो जाए। भाई जहाँ दोस्ती है वहाँ दुश्मनी तो है। हाँ जी। धोखा भी है। हाँ जी। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है किसी यार दोस्त के चक्कर में झगड़ा कर दिया और फिर उसने भाई मतलब धोखा दे दिया हो, तारीख खुद इससे एक इंसिडेंट बताता हूँ भैया। एक बार क्या हुआ, एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई मेरी यहाँ कोई बहन को छेड़ रहा है, एक जगह पे चलना है। वो थोड़ी ऐसी मतलब गुंडई वाली कॉलोनी सी थी, मतलब बदमाश थे वहाँ पे काफ़ी। मैंने कहा भाई एक बात बता, सामान रख लिया? हाँ। बोला भाई हाँ भाई आ जा तू। बोला भाई हम 20-22 लड़के हैं, वो वहाँ बुला रहे हैं अपनी जगह पे। मैंने कहा अपनी जगह बुला रहे हैं? मैंने कहा देख ले भाई, ओके है ना, चलना है ना, बिल्कुल साथ वाले सब सी है। मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, फिर मैंने अपने किसी दोस्त यार को फ़ोन करा नहीं, उसी के साथ के लड़के थे। मैंने कहा चल भाई, अब अपनी क्या आदत है, किसी ने एक बार मदद के लिए फ़ोन कर दिया तो जाना है, चाहे कुछ भी हो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़िंदगी छोटी सी है, किसी के काम आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा भाई आगे। मैंने भैया वो लड़की की कुमारी, मैंने वाइट शर्ट पहन रखी थी, बढ़िया तैयार भैया टिप टॉप हो के घूम रहा था मैं, चैन वैन पहन के। मैं वहाँ पहुँचा तो वो झुग्गी वाला इलाका था। तो उन्होंने क्या करा, वो झुग्गी वाले थे और मतलब क्या बोलते हैं वो 40-45 बंदे इकट्ठे हो रखे भैया। अब मैं वहाँ पे जाके गया और मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा, मैंने बाइक का स्टैंड लगाया हीरो की तरह। मैंने कहा कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने सामान तो ले रहा है भाई। मैंने कहा चल देख लेंगे, झगड़ा होएगा भी तो। वो ये 20-22 बंदे खड़े थे, मैं चला गया। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने कहा क्या हो गया? मैंने इसकी बहन को क्यों छेड़ता है? कह रहा मैं तो छेड़ूंगा, तुम क्या कर लोगे? अरे हाँ, फिर कह रहा, मैंने कहा भाई मत करा कर, गलत हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है ये।
कह रहा हम गैंगस्टर के आदमी है। मैंने कहा आदमी तो औरत, मैंने कहा औरत की होते हैं आदमी तो तो गैंगस्टर का कैसे हो तो गया? भैया इतने में क्या हुआ, वो 40-50 उस बंदे ने जैसे ही मैंने ये बात बोली ना, उसने पंच मारा और मेरी नाक पे पंच लगा, मेरी नाक फट गई और मैं भैया घुस गया लड़ने के लिए 40 लोगों में। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सोचा पीछे 20-22 तो हैं, देखी जाएगी। भैया मैं जब लड़ रहा ना, जब वो सुअर काटने वाले चाकू चल रहे, वो चल रहे, मैं जैसे तैसे लड़ रहा और मैंने पीछे देखा कोई है ही नहीं, मतलब 21-22 बंदे थे, कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पे। मैं कह रहा यार हेमंत ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर भी भैया मैं वहाँ से भगा नहीं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम तसल्ली कर लो, मैंने जितनी तुम्हें करनी है, मैंने कहा पर मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, और मैंने कहा फिर मैं दिखाऊंगा। और मतलब भैया झगड़ा हो गया, मैं उल्टा भगा, मैं प्रशासन आ गया इतनी देर में। मैंने पुलिस वालों का डंडा ले लिया, मैंने कहा तुम किसी काम के हो, देख रहे हो यहाँ झगड़ा हो रहा है, 40 बंदे एक आदमी को मार रहे हैं, तुम किसी काम के ही नहीं हो। फिर ये वो करके मेरी चैन टूट गई उस दिन, पर वो चैन मिल गई मेरे को भगवान की दया से, चैन का नुकसान नहीं हुआ। फिर मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा तुम क्या आदमी हो, मैंने कहा तुम अपनी बहन की लड़ाई नहीं लड़ सकते, मैंने कहा तो जिसकी सगी बहन थी वो भाग गया। हाँ, मैंने कहा तुम क्या आदमी हो, तुम क्या लड़ाई लड़ोगे जिंदगी में। मैंने कहा छोड़ दे, अब तेरी लड़ाई रही नहीं गई, मैंने कहा अब हमारी लड़ाई है। फिर उसके कुछ समय बाद, मतलब ज़्यादा समय बाद, मान लो आप मेरे हिसाब से 1.5-1 साल बाद, वो लड़के 2 लड़के मुझे मिल गए, मेरी मुलाकात हो गई उनसे कहीं। फिर मैंने कहा बादशाह आज तो गलत फंस गए तुम, आज नहीं जाने देते। फिर हमने अपना जो था हिसाब किताब अपना बढ़िया करके कर लिया जैसा था। मैंने कहा चलो समय बड़ा बलवान है, मैंने कहा उस दिन मैं फंस गया था, आज तुम तो 2, मैं तो अकेला हूँ, मैंने कहा आज तुम फंस गए, मैंने कहा अब तुम नहीं जाओगे। तो ऐसे करके हमारा भी समय आया जब उनका समय था। ये भैया समय ना बड़ा कड़वा चक्र है। अगर आज हम 10 लेके किसी एक को मार रहे हैं ना, तो भगवान हमें कहीं 20 में फंसवा देगा। ये सच्चाई है। तो इसीलिए आदमी अकेले सच्चे दिल से करी हुई चीज के लिए तो हमेशा भगवान रक्षा करता है। तो बस उन्होंने गलत करा था, उनके साथ गलत हो गया। तो समय बड़ा बलवान है, हर किसी को आता है कि भाई अगर आज आप किसी का नाजायज कर रहे हो तो कल भगवान ऐसी चोट मारेगा और आप ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ सारे रास्ते बंद होंगे, निकलने के होंगे ही नहीं। तो इसीलिए मैंने उस समय पे ये बात फेस करी कि जो गलत के लिए अगर जो बात भी अपनी बहन की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या ही करेंगे। तो ये जो बहन के लिए स्टैंड ना ले पाएंगे वो कहीं भी ना ले पाएंगे। अरे साथ खड़े होना ही बहुत कुछ होता है भैया, किसी की मदद करना, सहारा देना, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर आप किसी के साथ खड़े भी हो ना किसी स्थिति में, चाहे वो अच्छी बुरी कैसी भी है, इतना ही काफ़ी होता है। आदमी को जरूरत नहीं होती मदद की, सिर्फ साथ की जरूरत होती है। लाइफ में कभी यारी दोस्ती में भाई पैसे को लेके किसी तक हुआ है? भैया मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आज एक पैसों की लेके मेरे पास बहुत सवाल भी आते हैं इंस्टाग्राम पे जी। 5.5 लाख कुछ फॉलोवर होने वाले हैं। फॉलोवर तो क्या मैं मानता नहीं, उन्हें भाई हैं, पर अगर वैसे बात करें तो, पर वो सोचते हैं भाई कितना पैसा कमाते हो, ये करते हो। और भी क्रिएटर, पहला क्वेश्चन हर किसी का यही होता है, कितने पैसे कमाते हो, क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ भैया, भोलेनाथ की कसम, मेरी जेब में आज भी 10 रुपये नहीं है, और ना मैंने एक बार भी कमाया। फोन पे पेटीएम में कुछ भी नहीं है भैया। अरे अकाउंट ही नहीं है, 0 नीलवटा सन्नाटा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कोई कहता हो कि मैंने कमाया, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। मैं अगर कोई प्रमोशन के लिए भी बोलता है तो मैं ये बोलता हूँ भाई गाय को चारा खिला देना, कुत्तों को दूध पिला देना, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। और अगर मैंने जिससे कभी प्रमोशन के पैसे लिए तो मेरे कुछ भाई हैं जिनके घरों की स्थिति है और वो बेचारे जेल में है या कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जिनका वो नहीं कर पाते जी। तो मेरे साथ ये होता है, अगर मेरी जेब में, अगर ये सच्चाई है मेरे परमात्मा जानता है, बात मैं कहना नहीं चाहता कैमरे पर। लोग इतना ज़्यादा दिखावा करने लग गए हैं ना, और लोग उनको भगवान मानने लग गए हैं कि यही सब कुछ कर रहे हैं, बाकी कोई कर ही नहीं रहा धरती पे। तो ये बात झूठ है। करने वाले दिखाते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। दान वो होता है जो इस हाथ को भी पता ना चले। तो हम अपना चुपचाप, जो हमारे, अगर मेरी जेब में 100 रुपये भी पड़े भैया, तो मैं सोचूंगा 90 किसी के काम आ जाए। मेरे घर वाले, मैं, आप यकीन मानो, मेरे माँ बाप मुझे ये बात बोलते हैं कि ये तेरे दोस्त हैं, अच्छी बात है, तू अपने दोस्तों के लिए इतना करता है। मेरी माँ का कल का सवाल था, बोल रही बुढ़ापे में तेरे दोस्त तेरी लाठी बनेंगे, या तू क्या करेगा, कुछ कमा ले, दमा ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा आता है। मैं घर वालों को एक ही बात कहता, अरे कोई बात नहीं, पैसा कमाना ही नहीं। मेरे दोस्त जो बैठे भी हैं, जो मेरे साथ आएंगे, ये बता देंगे मेरी ज़िंदगी में पैसा मैटर ही नहीं करता, मुझे कमाना ही नहीं है। मेरे को बस इतना कमाने का शौक है कि मैं जिस भाई के साथ एक बार कोई भाई मिले ना, वो मुझे जीवन भर इतना प्यार से याद रखे कि यार वो आदमी था यार, इससे ज़्यादा कभी कुछ रखा ही नहीं जीवन में। हेमंत भाई, आपके नज़रिए तय दोस्ती का मतलब क्या है? भैया दोस्ती तो सब कुछ है। भगवान ने सबसे पवित्र रिश्ता दोस्ती ही बनाया है। माँ बाप से भी, मैं, लोग कहते हैं माँ बाप सर्वव्यापी हैं, सबके लिए हैं, माँ बाप ने जन्म दे दिया, पर उन्होंने भी एक बात बताई थी कि एक, मेरे पापा एक बात कहते हैं भैया कि अगर तू अपने दोस्त के लिए मर भी जाएगा ना तो मुझे गर्व होगा। मेरे पापा बहुत डेडिकेटेड हैं शुरू से दोस्ती को लेके कि होना चाहिए, रात को कभी कुछ भी हो, रात बेरात, तो हमेशा बोलते हैं कि अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेना ही लेना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो एक बार एक हादसा हो गया, तो किसी दोस्त के पिताजी थे, वो जाके कोर्ट और थाने का मैटर था, तो अरेस्टिंग चल रही थी। तो मेरे पिताजी बोले भाई, उसके पिताजी बोल रहे हेमंत ने करा, हेमंत को बंद करो। अच्छा। और मेरे घर पे आए, ऐसे ऐसे बोला जी, पता चला पिताजी को ऐसे ऐसे बात हो गई। मेरे पिताजी बोल रहे
मैंने कहा उसके पापा कह रहे हैं कि तू बंद हो, वो हेमंत ने करा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। मेरे पापा बोले तो क्या हो गया? उसका पापा बोल रहा है तेरी दोस्ती उसके पापा से है या उससे है? उसके साथ कुछ हो गया जेल में तो कौन जिम्मेदार होगा? बोलो उसके साथ जा। मैंने कहा पापा पागल हो, अब मैं जेल जाऊँ? जेल जाऊंगा उसके चक्कर में बोल रहे अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ते जा। तो मेरे को उस दिन ऐसा फील हुआ यार, मेरे पापा बहुत ज़्यादा थोड़े से हैं, तो मैंने उस दिन सोच लिया था भैया कि दोस्ती मेरी नज़र में सब कुछ है। मतलब मैं अगर जब तक जी रहा हूँ, मैं जैसा भी जी रहा हूँ, मेरे पास अगर मेरे को भगवान सारी ज़िंदगी पैसे ना दे, कुछ ना दे, मैं जैसा भी हूँ, मैं फ़कीरी में भी ज़िंदगी काट लूँगा, पर मैं अपने भाइयों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए मेरे दोस्त ही सब कुछ है। सब कुछ है। हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन भाई हेमंत दोस्ती को लेके ही चलेंगे। आपके हिसाब से दोस्ती के बीच में दायरा रहना कुछ जरूरी है या नहीं, कोई दायरा ना होना जो चाहिए? असली दोस्त होगा ना भैया, उसके साथ दायरे ही नहीं होंगे। जिससे आप हर दिल की बात नहीं कर सकते, वो फिर दोस्ती नहीं है। मतलब मान लो पैसा हो गया, अगर मेरा कोई दोस्त है और उसके पास अगर मैं मेरी वाइफ है या फिर मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर मेरे पास मेरा पैसा है, अगर मैं उसके पास आंख बंद करके नहीं छोड़ सकता तो फिर वो मेरा दोस्ती कैसा है? दोस्ती का मतलब ही भरोसा होता है और भरोसा ही सब कुछ होता है। तो मेरे पास तो हैं ऐसे दोस्त जिनके पास मैं आंख बंद करके अपना कुछ भी यूँ कर सकता हूँ कि नहीं यार ये अपना भाई है। भाई कई बार जैसे बोला जाता है कि दोस्तों के बीच में लड़ाई के मेन 2 कारण होते हैं, पैसा और लड़की। और भैया लड़की मेरी ज़िंदगी में है नहीं, पैसा मेरे को कमाना ही नहीं, तो मेरी तो कभी हो ही नहीं सकती। तो दोस्ती के चक्कर में कभी लड़ाई, पर ये सच्चाई है, लोग पैसे के चक्कर में बिगाड़ रहे हैं। पर एक बात भैया सच्चाई है, जहाँ ये पैसा काम नहीं आता ना, वहाँ दोस्त काम आ जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब मेरे साथ तो ज़िंदगी में इतने हादसे हुए हैं कि मेरी जेब में 10 रुपये नहीं हुए, तब भी मेरे लाखों लाखों के काम यूँ हो गए कि सिर्फ एक नेचर और व्यवहार पे कि यार ये अपना भाई है, नहीं भाई इसका काम करना है। क्योंकि हमने कभी भैया दिल में छल कपट नहीं रखा। हमें किसी ने बोला कि भाई हेमंत भाई ऐसे करना है या वैसे है, तो मैं आंख बंद करके चला जाता हूँ। मैं अपना कुछ, मेरे घर वाले यही बोलते हैं तू एक दिन मरेगा भी इसी के चक्कर में, तो तू आंख बंद करके। और मेरी जो दोस्त है वो भी मुझे यही बोलती है कि तू इतना अंधा मत हुआ कर कि किसी का फ़ोन आ गया चले जा रहा है। अब यकीन मानो भैया, कोई जैसे आजकल कोई भाई है, जैसे कैफ़े वैफ़े होते हैं, ओपनिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, क्रिएटर्स पैसे लेते हैं आने के, कई चीज़ें करते हैं, अलाउंस लेते हैं, हर चीज़ आदमी मांगता है। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। कोई भी लोग जितने भी आज तक जिसने मुझे बुलाया, कभी मैंने किसी से नहीं बोला भाई मेरे को 1 रुपये का भी चाहिए। पर मैंने रिश्ते कमा लिए क्योंकि मैंने पैसे नहीं लिए। तो भाईचारा कमाया। हाँ, कि बस यही जीवन में कमाने आए थे और यही है कि बस वही कमा रहे हैं। ऐसे कोई मिल जाता है प्यार में। और दोस्ती में भैया लड़की को अगर आप वो दोगे ना महत्व, तो फिर दोस्ती क्या रह गई? मतलब अगर आप अपने दोस्त की बात से बड़ी कोई बात मान रहे हो, किसी की पैसे को बड़ा मान रहे हो, या फिर वो फिर दोस्त क्या है? तो बिजनेस है। अगर मैं रिवर्ट की उम्मीद रखता हूँ या फिर मैं ये सोचता हूँ यार ये मेरे लिए कुछ करेगा कभी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो फिर बिजनेस कर रहा हूँ ना मैं। दोस्ती क्या है मेरी? दोस्ती क्या है? निस्वार्थ जैसे माँ बाप करते हैं, दोस्ती में तो वही करनी चीज़ है, और क्या है। भाई उस दोस्त के बारे में बताओ जिसकी आपने खूब मदद करी हो और टाइम आने पे भाई अरे भैया छोड़ो, बस ये सवाल मत पूछो, क्योंकि भाई वो सब तो भाई हैं सब। पता है क्या होता है भैया, नाम मत बताना भाई, नाम नहीं बता रहा। देखो हर किसी के साथ ऐसा होता अच्छा है। मैं आपको सच्चाई, चलो आपने इंसिडेंट छेड़ दिया जी। मैं जिस आदमी के लिए मैं अपना मतलब अपने लिए, कुछ लोग ऐसे हैं मेरी जिंदगी में, जान भी दे दूं, और मतलब हमेशा हर चीज़ करी है उनके लिए। तो मतलब जब उन्होंने बुलाया, जब गया, अपना सगे भाई वाला प्यार करा कि नहीं यार मेरा भाई है। और एक दिन मैं ना ऐसे इंस्टाग्राम चेक करता हूँ ना उन लोगों के, तो उन्होंने दूसरे शायरों को फॉलो कर रखा और मुझे फॉलो तक नहीं कर रखा। और उनके हर झगड़े, हर चीज़, केस, थाना, कोर्ट, सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ मैं। तो मेरा ऐसा दुख हुआ कि यार बता यार मैंने इनके लिए सब कुछ करा यार, ये आदमी मेरे को मतलब इतना भी वो नहीं कर रहे। पर फिर मैंने एक बात सोची कि हर आदमी का हेमंत सोचने का नज़रिया होता है। अगर तू भी मतलब साध लेगा तो फिर तेरी दोस्ती क्या रह गई? कोई नहीं, उन्होंने मुझे 3-4 बार धोखे दिए, छल करे, पर मैं उनके साथ बचपन से हूँ तो मैं उन्हें दोस्त मानता हूँ। तो कोई बात नहीं, कर लो यार। कहीं तो तुम्हारी आत्मा को जाके यूँ लगेगा कि यार हमने इस बंदे के साथ गलत करा है। जो भी देख रहे हैं ना ये पॉडकास्ट हेमंत के दोस्त, समझ जाओ जिसने फॉलो ना कर रखा ना कर लेना, ये डायरेक्ट भाई वो कर रहे हैं। नहीं भैया, ये जो बाहर के लोग हैं वो मुझे जानते नहीं, तो मेरे साथ बचपन से हैं, जिन्होंने सब कुछ समय व्यतीत करा है, तो थोड़ा फील होता है कि यार तुम अगर तुम्हारे लिए तो तरक्की है यार, ये मेरा, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे लिए तो हूँ। तुम मुझे बोलो यार ये करना है, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ हर जगह खड़ा हूँ, समय के साथ भी हूँ, मेरा कल को नहीं भी होगा तो भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर उनके मन में पता नहीं कौन सी क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते कि भाई ये क्यों कर रहा है, या भगवान जाने। पर पता है भैया क्या होता है, वो भी प्यार करते हैं, मेरे लिए झगड़ा भी करेंगे, मेरे लिए आएंगे भी, पर
वो एक होता है कि बंदा शुरू से साथ रहे ना तो साथ वाले मन में यूं हो जाता है आदमी के, यार सब इसको क्यों पूछ रहे हैं, हमें कोई क्यों नहीं पूछ रहा। ये थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर आ जाता है, पर हाँ। कोई बात नहीं भाई है, हम जब सब कुछ है तो उसकी बुराई भी साथ लेके चलेंगे जब चल रहे हैं तो जिंदगी में। तो उसी को मैं कभी इस चीज़ को माइंड नहीं करता ना सोचता, क्योंकि मैं नज़रिया नहीं रखा भैया कभी किसी से, वो नहीं रखी अपेक्षा कि यार ये मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, क्योंकि मुझे पता कर देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, भाई है तू भी सही है होना जो है। जब भाई आप एडवोकेट हो, आप ये शायरी वाली लाइन में आए स्टार्टिंग में, तो घर वालों या यार दोस्तों से ताने तो मिले होंगे जरूर कि भाई तू एडवोकेट है, तू मतलब क्या ही कर रहा है ना। भैया ऐसा था जब मैं शायरी करने लगा था तब मैं ऐसा था कि मतलब मैं प्रैक्टिस मतलब सर के पास इंटर्नशिप कर रहा था जिस समय पे, उस टाइम पे तो नहीं था, मतलब तब भी मैं अपना कोर्ट जाऊँ तो आराम से 1.5-2 लाख रुपये महीना बढ़िया छाप लेता था, कोई टेंशन नहीं है, और अभी भी चाहूँ तो बढ़िया कमा सकूँ। पर ये था कि मेरे को ऐसा शुरू से मेरे ये था कि यार मैं अपनी ना दिल की बात किसी को बता सकूं, कह सकूं, क्योंकि मेरे को शुरू से ही थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ें कहने का, किसी को मोटिवेट करने का, कि मेरी वजह से किसी का कुछ हो जाए, कोई अच्छी चीज़ कर सके, तो बस शौक था। तो घर वालों ने ऐसा बोला, पर मेरे माता पिता बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने कभी मेरे से किसी चीज़ के लिए सवाल नहीं करा कि बेटा तूने ये क्यों करा वो क्यों करा। मतलब मेरे पिताजी मुझे डांट देते हैं, गाली दे देते हैं कि ये क्या करने लग रहा है, पर जब मैंने अपना पहला गाना करा तो उन्होंने मेरे से मतलब बोला नहीं कि ये क्यों और क्या, पर उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं कि चल कुछ कर रहा है, उनको ऐसा लगा। किसी दोस्त ने तो बोला होगा कि भाई यार, क्योंकि एक आर्टिस्ट हाँ, जब तक कामयाब ना हो जाता ना, कोई भी आर्टिस्ट जब तक कामयाब ना हो जाता उसे ताने मिलते ही हैं कि तू गलत कर रहा है, लाइफ में कुछ बड़ा कर। दोस्त तो भैया ऐसे थे कि मतलब थोड़ा सा ना समय ऐसा था, मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो भैया जब हम छोटे थे ना तो लोग यूँ कह देते थे, अबे वो तो शराबी का लड़का, वो ये तो शराबी है, तो लोग ऐसा बोल देते हैं, लोगों को आदत होती है भैया। तो समय ना बड़ा बलवान होता है, और मैं महादेव को मानता हूँ, और उन्होंने मतलब ऐसा बोलते थे लोग, हम सुनते थे, छोटे थे कहीं जाते थे लोग बोलते थे, 10वीं 12वीं सुना, कोई बात नहीं। अब क्या होता है भैया, वो जो लोग ये बात बोलते थे ना, वो लोग बोलते हैं भाई हमारे घर में एक फंक्शन है, आप एज अ चीफ गेस्ट आ जाना, वहाँ पे हमने एक फंक्शन रखवा रखा है। तो मैंने उन बंदों को जब आधे आधे घंटे अपने घर के बाहर खड़ा रखा ना, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा समय का चक्कर है, और मैंने बोला उनको, मैंने कहा तुम ये बातें बोलते थे इसका मतलब ये नहीं हमारे कान बहरे थे, मैंने कहा पर वक्त जवाब देने का आता है, और मैंने कहा तब देना चाहिए जब कान पे चांटा लगे, तो शोर हो इतना कि सुनाई दे पूरे। अब सबको सुनाई तो दे रहा है, पता तो चल रहा है भाई करा है। अब बोलते हैं भाई यार उसका लड़का देख क्या कर गया, उसका लड़का क्या कर गया। अब थोड़ा सा गाँव में इधर उधर लोगों को होता है ना, तो अब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। पहले डायलॉग बाजी करते थे, ठीक है, हमारा समय नहीं था, हमारे पास पैसे थे नहीं, हम जवाब दे नहीं पाए, भैया टूटा मकान था हमारे पास, हम दे नहीं पाए जवाब। ये है कि अभी भी वैसे ही है, पर ये है कि थोड़ा परमात्मा ने दे दिया, भाई दे दिए इतने सारे जो प्यार करते हैं, आगे भी समय रहा, कभी तो देंगे जवाब बढ़िया तरीके से, और अभी भी दिया है। बिल्कुल भाई। इसके अलावा हमें पता चला है कि आपने कई गाने भी कर रखे हैं। हाँ, गाने कई हिट गाने कर रखे हैं भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक गाना था भैया डाकू डाकू करके है, वो गाना करा। उसके बाद अभी वो नवीन भाई है एक, जिन्होंने आपने शायद उनका गाना सुना होगा, ये गुंडे तेरे गांव में बाराती आवेंगे, उनके साथ भी 2-3 गाने कर रखे हैं। और उसके अलावा अभी 2 गाने आने वाले हैं, एक देसी छोरा, एक काली गड्डियाँ, तो कर रहे हैं गाने वाने, तो भैया चल रहे हैं धीरे धीरे प्रोसेस में। तो आगे का क्या प्लान है भाई? भैया आगे का ऐसा प्लान है कि भगवान जीवन में कुछ ऐसा रास्ता दिखाए कि सबके लिए कुछ कर सकेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना जी, इंस्टाग्राम पे या जैसे भी जिनके लिए है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा चलता रहे जीवन में कि जिससे लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे, यार ये भाई जीवन अमर। हाँ, कि मतलब ये भाई अमर तो नहीं, बस ये कि उनका प्यार मिलता रहे। मतलब भाई देखो, मेरा मानना तो ये है, हम आर्टिस्ट है ना, हम सोशल मीडिया पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, हम चले जाएंगे, पर हमारी यादें भाई चलती रहेंगी। भैया वही तो बस इतना है कि जब हम सोशल मीडिया पे आदमी हमें देख के क्या जानता है वो हम नहीं जानते, पर जिससे हम मिले, अगर हम उस आदमी के दिल में नहीं रहते ना जीवन भर, तो फिर हमारे आने का फायदा हुआ नहीं। तो मुलाकात में दम होना चाहिए आदमी का, यार बंदा था यार जाने के बाद। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरे सामने क्या बोल रहे हो, मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। आपकी पीठ क्या बुलवा रही है मेरी, के यार वो आदमी मिला था, यार उस बंदे की बात थी यार, जो पीठ बुलवाती है वो असली बंदा है। बिल्कुल भाई, जैसे आप अपनी आवाज में करते हो भाई सारा कुछ। हाँ जी। जब आपने पहला गाना करा तो एक लिपसिंग होती है ना। हाँ जी। तो जोर ना पड़ा करने में लिपसिंग, या आसानी तो पहली होगी बार भाई? में तो हो ही नहीं पहले रही वाले थी गाने भैया, पे भाई पहली हो ही नहीं रही थी। बताओ ना भाई कैसा? मतलब ऐसा था भैया, जब वो गाना शुरू हुआ मैं सोचूं, मुझे पहला इतनी कौन सा शर्म था? आए, डाकू डाकू था, पहला ही डाकू था। हाँ, मेरे को इतनी शर्म आए कि यार ये क्या करना पड़ रहा है। और आगे क्राउड भी बहुत ज्यादा। अच्छा वो था ना भैया, हम लड़ाई झगड़े वाले बच्चे, और हमें थोड़ा सा झगड़े वगड़ों में इन्वॉल्व थे हम शुरू से, तो हमें ऐसा लगा यार कि पब्लिक क्या, मतलब मेरे साथ वाले क्या सोचेंगे, यार ये क्या नौटंकी करने लग गया। फिर मेरी बड़ी शर्म आई, मैंने कहा यार, फिर मैंने कहा नहीं यार करियर है, मैंने कहा इसको करते हैं, भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है तो बढ़िया करके करते हैं।
तो भैया करने लगे, एक बार तो हुआ नहीं, वो डायरेक्टर हैरान हो गया, बोला भाई मैं परेशान हो गया हूँ, बोला भाई मेरी समझ नहीं आ रहा, आपको जैसी करनी है ना अब आप वैसे ही कर लो, जैसे पेला जा रहा है वैसे ही पेल दो। मैंने कहा ठीक है। तो पहला गाना आया तो सबने बोला भाई एक्टिंग थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। फिर उससे समझ आ गया, मेरा कैमरे से थोड़ा कैमरा फ्रेंडली हो गया, थोड़ा दिल खुल गया। उसके बाद फिर मैं कैमरे को अपने दोस्त बना हाँ लिया। फिर दोस्त बनाए। पहले मैं भैया आधा फेस करके वीडियो बनाता था, पूरा फेस नहीं दिखाता, मुझे शर्म आ गई थी कि यार कोई कुछ क्या ना दे यार। अच्छा आधे हाँ फेस आधा फेस बनाता था, फिर आदत होगी उसके बाद, ओके। फिर कैमरा फ्रेंडली हो गया। तो अब हेमंत वेब सीरीज वगैरह भी करेगा या फिर क्या प्लान भाई? भैया वो देखो बताओ। परमात्मा के हाथ में, हम तो कौन है रचने वाले, समय बहुत बलवान है, क्या पता कल को क्या करवा दे, कहाँ पहुँचा दे और कहाँ गिरा दे। अर्श से फर्श पे परमात्मा का समय नहीं लगता, और बाकी अर्श पे पहुँचा दे क्या पता, परमात्मा जाने, उसके हाथ में भैया, उस पर छुड़ रखी है सारी स्थिति, जैसे करवाएगा जिस तरीके से ले जाएगा उस तरीके से चल लेंगे। बहुत अच्छा भाई। अब भाई चलते चलते एक प्यारा सा मैसेज दे दो हमारी यूट्यूब फैमिली को। भैया मैं तो देखो, हमारे सब जितने लोग हैं मेरे से ज़्यादा तजुर्बेवान होंगे, उनको मुझसे ज़्यादा ज्ञान होगा, पर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी को ना 3 चीज़ों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक लड़की हो तो अपनी सुंदरता का घमंड ना करे, आदमी हो तो जवानी गात में जान का, शरीर में ताकत का घमंड ना करे, पैसे का घमंड ना करे। क्योंकि परमात्मा ना समय नहीं लगाता, जब वो धरती लगाता है तो बड़े बड़ों को लगा देता है। आदमी में मैं नहीं होनी चाहिए। आप बिना मैं के रहो जीवन में, और बड़ी गाड़ी रख ली, बड़े पैसे रख लिए, कुछ नहीं होता उससे। अगर घर जेब में, मैं उसको बड़ा नहीं मानता जिसकी जेब में लाख रुपए है, मैं उसे बड़ा मानता हूँ जो एक आदमी पे 10 रुपये खर्च भी कर देगा ना, 1 रुपया भी खर्च कर देगा, वो आदमी आदमी है। जेब में धरी गड्डी तो दुनिया की धरी है, खर्च करने का दम भी होना चाहिए। वो कालजेवान आदमी होता है जिसमें खर्च करने का दम हो। तो बस यही कहूँगा कि भाई जिसके लिए करो दिल से करो, बड़ी गाड़ी पैसा रखने से कुछ नहीं होता। 2-4 भाई कमाओ, प्यार कमाओ, ज़िंदगी में यही साथ जाना है। तुम्हें मरने के बाद भी लोग याद रखें, किसी के लिए कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ। तो हेमंत भाई ने बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि लड़कियों के लिए खासकर कि सुंदरता का घमंड मत करो भाई। इंसान के लिए ये है कि पैसे का घमंड मत करो, शरीर का घमंड मत करो। एक दिन भाई ये सब चीज़ जाननी है, तो प्यार रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। और हमारे हेमंत भाई को कर लो अभी तुरंत फॉलो। प्यारी प्यारी भाई एक शायरी तो बने, है ना, और वो मेरे ऊपर ही मार दो। नहीं आपने ज्ञान की बस बात रोस्ट करी मत तो मारना फिर ऐसी नहीं भैया, आपको कहाँ मार सकते हैं, आपकी तो स्माइल ही हमें रोस्ट कर देगी। तो एक चीज़ है, मेरे दादाजी कहा करते थे भैया वो बात कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चल चढ़े सिंहासन, एक बैठे बान जंजीर। तो इसका मतलब शायरी का ये है कि इस दुनिया में जो भी आया, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, उसने जाना है, और एक जा चुका है, और एक जंजीर पकड़ के बैठा कि उसे भी जाना है, नंबर सबका आना है। तो इसीलिए कुछ ऐसा कर जाओ जीवन में कि लोग याद रखें, मरने के बाद भी आदमी अमर रहे, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है जीवन की, यही कमाई है। एक क्वेश्चन और आ गया मेरे दिमाग में, बताओ भाई। जैसे एक कहते हैं कि आदमी को रोना ना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हाँ, आदमी की आंख में आंसू ना आना चाहिए। भाई तू मर्द है, तू क्यों रोया, है ना। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कि भैया मैं तो एक बात मानता हूँ, जिस आदमी के दिल में जज्बात होंगे वो रोएगा भी। हाँ ऐसा मैं कभी रोता नहीं हूँ। हाँ भाई, मेरे साथ भी था कि मैं रोता नहीं था। मतलब जीवन में मैंने पुलिस रिमांड भी देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, अरे भाई, तो मैं कभी रोया नहीं। मतलब बहुत 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 पिटाई खाई है मैंने, सीआई बहुत बार, सीआई ने ठाया, बहुत बार पिटाई खाई, स्टाफ में फंसे, पर कभी एक आंसू नहीं आया। पुलिस वाले भी कहते थे तू बहुत डीट है, इसके नहीं आता, इसके। मतलब उन्होंने सारे तंत्र मंत्र कर लिए, मिर्च रगड़ ली, धुआं लगा लिया, रोलर चला लिए, पानी लगा लिया, सब कुछ कर लिया जितने तंत्र मंत्र थे, पर अपनी आंख में कभी पानी नहीं आया। पर एक जब मेरी दादी एक्सपायर हुई ना, मेरी दादी का मैंने टैटू बनवा रखा है, मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, और जिस दिन ये गई ना, मतलब मैं कभी नहीं रोता था भैया, पर जब उनको उठाया ना, और जब मेरी आंख से आंसू नहीं रुके, तब मुझे लगा यार मर्द कुछ नहीं होता ऐसा, जिसकी आंख, जिसको दर्द होता है जब दिल टूटता है ना, वो तो रोएगा आदमी। बस यही है कि लड़के छुप के रो लेते हैं, लड़कियां दुनिया को दिखा के रो लेती हैं, उनके आंसू झूठे होते हैं, हमारे सच्चे होते हैं, क्योंकि हम दुनिया के आगे रो नहीं सकते, हमें शर्म आवे यार कि कोई क्या ना दे कल को, आदमियों के रो। बस इसीलिए। भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, जो जल्दी हमारी यूट्यूब फैमिली आपके दौरे पहुंच जा। नहीं, बहुत धन्यवाद भाई साहब आप सबका, आपने मेरे को सुना, इतना वक्त दिया, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और द बॉयज़ भाई 14 करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, कभी कोई बात अच्छी लगे या सुननी हो तो भाई ज़रूर आना। तुम्हारे भाई की आईडी है फरीदाबाद रॉकर्स, दोनों भाइयों को कर लो अभी तुरंत फॉलो, और मेरे वाले भैया को कर दो खींच के। हाँ भाई, दोनों भाइयों को कर दो खींच के, दबा के बढ़ा दो फॉलोवर, और फिर देखो भाई कैसा मनोरंजन करें तारा। चलो भाई इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव, जय माता।